तलचर एक शांत शहर ओडिशा के दिल में बसा हुआ, कोयला खदानों के लिए जाना जाता है, प्राचीन मंदिरों के लिए और एक छिपे हुए अतीत की फुसफुसाहट। तलचर में जीवन धीमी गति से चलता था। दिन गर्म थे, रातें ठंडी। लोग कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। हवा में ही रहस्य समाये हुए थे, हवा द्वारा फुसफुसाए गए रहस्य। बूढ़े लोग बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते थे, राजाओं और रानियों की कहानियां, लड़ी और हारी गई लड़ाइयों की, और एक खजाने की, कल्पना से परे विशाल। तलचर के दिल में कहीं दफन ये कहानियां कई लोगों द्वारा खारिज कर दी गई। सिर्फ लोग कठाएं, वे कहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी आंखों से सुना। लालच ने उनके दिलों को उकसाया। किंवदंती राजा विक्रमादित्य के बारे में बताती है, एक शक्तिशाली राजा जिसने सदियों पहले तलचर पर शासन किया था। उसका शासन समृद्धि और भव्यता से परिपूर्ण था। उसके कारनामों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। अपनी बुद्धिमानी, अपनी बहादुरी और सोने के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि उनका खजाना धन दौलत से भरा हुआ था, जो उनकी सफल विजयों और बुद्धिमान शासन का प्रमाण था। जब विक्रमादित्य की मृत्यु हुई तो वे अपना धन अपने साथ ले गए। उनका अंतिम विश्राम स्थल महान रहस्य और जिज्ञासा का विषय बन गया। धरती की गहराई में दफन, दुनिया की नजरों से छिपा हुआ उनके खजाने का सही स्थान एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल कुछ ही भरोसेमंद लोग जानते थे। एक रहस्य जो केवल उनके विश्वसनीय पुजारी को पता था। यह पुजारी, महान ज्ञान और निष्ठा वाला व्यक्ति, खजाने के स्थान के ज्ञान से परिचित था। पुजारी ने गोपनीयता की शपथ लेकर रहस्य को अपनी कब्र तक ले गया, लेकिन फुसफुसाहट बनी रही। यह फुसफुसाहट इतने विशाल खजाने की बात करती थी, यह कल्पना से परे था। द बरीद सन नामक खजाने की फुसफुसाहट, एक खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि वह खुद सूरज की तरह चमकता है, दुनिया से छिपा हुआ है। एक खजाना जो एक आदमी को उसके सपनों से भी ज्यादा अमीर बना सकता है। यह कहा जाता था कि जो कोई भी द बरीद सन को पाएगा, उसके पास माप से परे धन होगा। साल बीते, सदियां बीत गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन द बरीद सन की कथा बनी रही, पीपोकोलिनियों से चली आ रही है। द बरीद सन की कथा अस्पष्टता में फीकी पड़ गई। फिर भी जिज्ञासु और बहादुर लोगों के दिलों में कहानी जीवित रही, लेकिन फुसफुसाहट कभी खत्म नहीं हुई। उन्हें कहानीकारों ने जीवित रखा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। हर कोई कहानी में अपना मोड़ जोड़ता रहा। वे हवा में रहते थे, फिर से सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। द बरीद सन की कथा, रहस्य, धन और छिपे हुए खजानों की शाश्वत खोज की कहानी उन लोगों की कल्पना को मोहित करना जारी रखती है जो इसे सुनते हैं। तीन आदमी भाग्य से एक साथ आकर्षित हुए, या शायद लालच से। हर एक अलग कहानी, अलग हताशा से प्रेरित है। हर एक के पास द बरीद सन को खोजने का एक कारण है, एक प्रसिद्ध खजाना जो धरती में गहराई में छिपा हुआ बताया जाता है। महेश था दुकानदार, एक आदमी जिसने कभी समृद्धि के सपने देखे थे, लेकिन अब कर्ज में डूबे हुए वह एक चमत्कार के लिए बेताब था। अवैतनिक बिलों का बोझ और सब कुछ खो देने का डर उसे रोजाना सताता था। उसने खजाने को अपने एकमात्र बचने के रास्ते के रूप में देखा, अपने सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण। फिर आया विजय, चालाक साहूकार, एक आदमी जो दूसरों के दुर्भाग्य पर पनपता था, हमेशा और अधिक के लिए भूखा। उसकी आंखें लोभ से चमक उठी। उसने द बरीद सन को न केवल धन के रूप में देखा, बल्कि शक्ति के रूप में देखा। वह उस शक्ति को तरसता था जो अकल्पनीय धन के साथ आती है, नियंत्रण और हेरफेर करने की क्षमता। और अंत में सुनील था, बाहरी व्यक्ति, रहस्य में डूबा एक आदमी। उसके इरादे उन सभी के लिए अस्पष्ट थे जो उससे मिले थे। वह तलचर में एक नक्शे और अपनी आंखों में एक सख्त चमक के अलावा कुछ भी नहीं लेकर आया था। उसका अतीत एक बंद किताब थी, उसके इरादे एक पहेली। वह अपने साथ रहस्य और एक दृढ़ संकल्प लेकर चलता था जो लगभग स्पष्ट था। अपनी इच्छा से एकजुट, अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे होकर उन्होंने एक असहज गठबंधन बनाया। वे द बरीद सन का पता लगाने के लिए निकल पड़े। हर कदम उनके अपने व्यक्तिगत राक्षसों और सपनों से प्रेरित था कि मिट्टी के नीचे क्या है। खंड 4 खुदाई शुरू होती है। पीढ़ियों से चले आ रहे नक्शे ने उन्हें तलचर के एक भूले हुए कोने में पहुंचा दिया। एक परित्यक्त मंदिर जंगल द्वारा निगल लिया गया। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि वे खुदाई करते रहे। गर्मी बेरहम थी, काम पीठ ठूक देने वाला। फिर भी वे धन के वादे से प्रेरित होकर डटे रहे। वे जितना गहरा खोदते गए, जंगल उतना ही विरोध करता हुआ प्रतीत होता गया।
कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, कीड़े उनके चेहरे पर चढ़ गए, लेकिन वे दबाव बनाते रहे। उनका लालच उनके दृढ़ संकल्प को हवा दे रहा था। पृथ्वी ने बहुत कम उपज दी, बस टूटा हुआ मिट्टी के बर्तन, हड्डी के टुकड़े। हर असफल प्रयास ने उनकी हताशा को और बढ़ा दिया। खजाना इतना करीब, फिर भी इतना दूर। खंड 5। पृथ्वी वापस लड़ती है। फिर पृथ्वी ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे उनके नीचे की जमीन का अपना दिमाग था, जो घुसपैठियों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। उनके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी, जिससे जंगल में झटके की लहरें दौड़ गईं। दरारें बनने लगीं, पृथ्वी के माध्यम से किसी प्राचीन जानवर की नसों की तरह अपना रास्ता बनाती हुई। पेड़ हिंसक रूप से हिलते थे, हालांकि हवा नहीं थी। उनकी शाखाएं आगे पीछे चाबुक की तरह चलती थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति को दूर भगाने की कोशिश कर रही हो। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे, जो एक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे। ये प्रतीक ऊर्जा के साथ स्पंदित होते हुए प्रतीत होते थे, जो एक लंबी भूली हुई कहानी कह रहे थे। धुंधला चमकना, फिर लुप्त हो जाना, प्रतीकों ने उनके पीछे एक भयानक सन्नाटा छोड़ दिया। यह ऐसा था जैसे मंदिर खुद संवाद करने की कोशिश कर रहा हो, उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जिन्होंने उसकी शांति भंग करने की हिम्मत की। फुसफुसाहट हवा में भर गई, जोर से और अधिक आग्रही होती जा रही थी। वे सभी दिशाओं से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। आवाजों का एक समूह एक ऐसी भाषा में बोल रहा था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। एक रात तूफान आया, आकाश काला हो गया और हवा पेड़ों से होकर गरजी, अपने साथ बारिश की गंध और कुछ अधिक भयानक सिनिस्टर गंध लेकर। बिजली ने आकाश को चीर डाला, मंदिर को एक भयानक चमक से रोशन कर दिया। प्रत्येक फ्लैश ने प्राचीन संरचना के बारे में और अधिक खुलासा किया। लंबी छाया डालते हुए जो तूफान में नाचते थे, आदमी अंदर दुबके हुए थे। डर आखिरकार उनके लालच को ग्रहण कर गया। वे एक दूसरे से चिपके हुए थे। तूफान के बाहर हल्ला करने पर उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। जैसे ही यह शुरू हुआ, तूफान थम गया, लेकिन कुछ बदल गया था। हवा तनाव से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी हो। हवा भारी महसूस हुई, एक अनदेखी ऊर्जा से चार्ज। ये ऐसा था जैसे वातावरण ही जीवित हो, एक ऐसी शक्ति से चटक रहा हो जो प्राचीन और नई दोनों थी। फुसफुसाहट अब स्पष्ट थी, चेतावनियां, धमकियां, वादे। उन्होंने प्रति रिट्रीब्यूशन की बात की, एक ऐसी ताकत की जिसे चुप नहीं कराया जाएगा। दबंगित से भंग नहीं किया जाना था। इसकी शक्ति अपार थी और जो लोग इसे उजागर करने की कोशिश करते थे, उन्हें खुद पृथ्वी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। खंड 6। फुसफुसाहट तेज होती जाती है। डर पैरानोया में बदल गया। एक बार एकजुट हुए लोग अब एक दूसरे पर शक करते थे। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को बाधाओं के रूप में देखता था, खजाने पर उनके दावे के लिए खतरा। फुसफुसाहट ने उनके डर पर खेला, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। नींद ने उनसे किनारा कर लिया, उनकी जगह द बरीद सन के बुरे सपने ने ले ली। एक एक करके वे टूटने लगे। बेरहम फुसफुसाहट, दमनकारी माहौल से उनकी सैनिटी खत्म हो गई। खजाना, जो कभी एक साझा सपना था, अब एक अभिशाप बन गया है। वे अब द बरीद सन की तलाश नहीं कर रहे थे, वे इससे भाग रहे थे, खुद से। खंड 7। बहुत बड़ी कीमत। अंत रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वे लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। दूसरों का दावा है कि उनका अंत भयानक हुआ। उनका लालच ही उनकी बर्बादी का कारण बना। द बरीद सन, अगर यह कभी अस्तित्व में था, तो छिपा हुआ है। धन की अतृप्त भूख और इसकी मांग की कीमत का प्रमाण। मंदिर के खंडहरों में फुसफुसाहट गूंजती रहती है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो सुनने की हिम्मत करते हैं। लालच आग की तरह गर्म या भस्म कर सकता है। द बरीद सन एक याद दिलाता है कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है।